हेलो बच्चों, आज का हमारा विषय है वचन। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लिंग बदलो, वचन, नंबर्स। जैसा कि आपने हमेशा इंग्लिश में नंबर्स पढ़े हैं, ऐसे ही आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी। चलिए, मैं आज आपसे कुछ वाक्य पूछूंगी, तो आप मुझे बताना उन वाक्य में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नज़र आ रहा है आपको। जैसे रोहन के पास एक बिल्ली है और मोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। कुछ अंतर नज़र आया आपको? रोहन के पास एक बिल्ली है और मोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। जी, रोहन के पास एक बिल्ली और मोहन के पास कितनी बिल्ली हैं? 5। तो उसमें बिल्लियों की संख्याओं का पता चल रहा है। तो संख्या अर्थात शब्द के जिस रूप से जी, मेरे साथ दोहराएं। शब्द के जिस रूप में संख्याओं का पता चलता है या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में संख्याओं का पता चलता है या फिर शब्द के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक होने का पता चलता है, जिसमें शब्द के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें शब्द के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जी, एक वचन किसे कहते हैं? फिर से दोहराएं। शब्द के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें शब्द के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे आपके पास एक पेंसिल है और सभी बच्चों की पेंसिल मिलाकर अनेक पेंसिल, यानी कि एक अनेक। और भी इसके रूप हैं, जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, मैं, हम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी आपको इसके बारे में, जानना चाहोगे? ओके। संज्ञा और क्रिया, जब कभी हम वचन को बदलते हैं तब संज्ञा और क्रिया भी बदलती है। कैसे बदलती है मैं बताती हूँ आपको। जैसे बच्चा,
खेल रहा है। ये क्या है? बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। इसमें हमें कितने बच्चों का पता लग रहा है? एक से अधिक बच्चे। खेल रहा है क्रिया रूप, खेल रहे हैं क्रिया रूप, तो बच्चा और बच्चे, रहा है, रहे हैं। वचन जब हम बदल रहे हैं तो संज्ञा और क्रिया रूप भी उसके साथ साथ बदल रहे हैं। तो बच्चों आपको पता लगा एक वचन और बहुवचन में अंतर? कुछ वचन ऐसे भी होते हैं जो एक समान है। कौन कौन से हैं? भीड़, आदमी, पेड़, हाथ आदि। ये वचन ऐसे हैं जिसमें एक होने का पता चल रहा है, एक समान है, जो ना ही तो बहुवचन में आते हैं ना ही एक वचन में। इनका वचन नहीं बदलता है। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी। हम कभी कभी अपने से बड़ों को आदर देते हैं ना? कैसे? पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, दादाजी खाना खा रहे हैं, महात्मा गांधी जी महान थे, दादाजी खाना खा रहे हैं। तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि महात्मा गांधी जी महान था? नहीं ना। तो इसमें जब कभी भी हम किसी भी पूजनीय किसी को भी हम आदर देते हैं तो वहां पर एक वचन के स्थान पर हिंदी भाषा में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। महात्मा गांधी जी महान थे, दादाजी खाना खा रहे थे, तो इसमें हमें आदर का पता लग रहा है। तो हम उसमें एक वचन का यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बच्चों कुछ ऐसे भी हैं शब्द जो सिर्फ एक वचन में ही आते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन में आते हैं। कौन कौन से शब्द हैं एक वचन वाले? आइए याद करते हैं उसे। नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम। ये वचन, ये शब्द कभी भी बहुवचन का रूप नहीं लेते हैं, सिर्फ एक वचन ही रहते हैं। आइए कुछ शब्द मैं आपको बहुवचन भी बता देती हूं। बहुवचन शब्द कौन कौन से हैं? प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, समाचार आदि। ये शब्द सिर्फ बहुवचन में ही रहते हैं। आप इनका प्रयोग कभी भी कोई भी वाक्य में आप इसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो बच्चों आपको अब पता तो चल ही गया होगा एक वचन और बहुवचन के बारे में। आइए फिर से हम दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से संख्याओं का पता चलता है या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन।